सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, आज आप सब सोच रहे होंगे कि ये जीटी वाले के हाथ ड्यूक कहाँ लग गई है, वो भी 390 आप देख सकते हो डिस्प्ले से। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप जीटी प्लान कर रहे हो या 390 देखो इस सेगमेंट में आती है तो कौन सी लेनी चाहिए। देखो काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है हमेशा इंस्टा में ड्यूक फैन बॉयज़ और जीटी फैन बॉयज़ के बीच, तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। देखो हर बाइक का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो आज पूरी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो देखो कुछ 390 के पॉजिटिव है, कुछ हमारी जीटी के पॉजिटिव है। अब 390 चला रहे तो थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं। देखो 390 सबसे पहले तो भाई ये आप छोड़ दो कि सेम प्राइस ब्रैकेट में आते हैं, तो मतलब दोनों बाइकों का मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए। क्योंकि देखो काफ़ी इंस्टा में चला रहता है कि ड्यूक वाले कहते हैं जीटी को कि कॉर्नर्स पे आओ, या फिर जीटी वाले इंस्टा में कहते रहते हैं कि ड्यूक वालों को कि हाईवे में मिलो, क्योंकि आपको पता है भाई वो 650 सीसी है हाईवे पे, तो वो इससे आगे निकल ही जाएगी। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला देखो भाई, मुझे इसका सबसे अच्छा क्या लगता है, इसकी पावर। ये तो BS4 मॉडल है, देखो एक बार इसका इनिशियल भाई देख सकते हो आप, इतनी लाइट वेट और हाई कंप्रेशन इंजन है भाई, गोली है एक नंबर। ये ऐसे निकलती है क्या बताऊं। तो अब देखो सबसे पहले ये बात छोड़ दो कि भाई KTM एक छपरी बाइक है। देखो छपरी हमेशा राइडर रहता है, मेरा तो ये मानना है। तो हम ड्यूक की बात करते हैं। इसका पॉजिटिव मुझे क्या लगता है, एक तो देखो लाइट वेट है, पावर की कोई कमी नहीं है। व्हीली वगैरह मारनी हो, जिसको ज़्यादातर मतलब स्टंट राइडिंग का शौक़ है, तो आपको ड्यूक पसंद आने वाली है। और ड्यूक में क्या अच्छा है, ये देखो भाई ब्रेकिंग एक नंबर है इसकी, और वेट लाइट फ्लिकेबल है। देखो भाई ऐसे कॉर्नर्स में अपनी जीटी में कभी नहीं ले सकता भाई। तो दूसरा पॉजिटिव मुझे इसका ये लगता है। फर्स्ट तो हो गया कि भाई पावर, अगर आपको ऐसा स्टंट राइडिंग वगैरह का ज़्यादा शौक़ है, व्हीली स्टॉपी का, तो आपको ये पसंद आएगी। दूसरा आपको एकदम मतलब पावर डिलीवरी पसंद है, तो उस चीज़ में भी ये काफ़ी अच्छी है। बाकी देखो इसका भी कुछ नेगेटिव है। फर्स्ट तो मुझे लगा साउंड, क्योंकि देखो सिंगल सिलेंडर है तो मतलब जीटी के बराबर साउंड तो नहीं है। बाकी इसका एक पॉजिटिव बता देता हूँ कि भाई कॉर्नर्स इस पर इतना अच्छे ले सकते हैं ना। अभी मैं अपनी जीटी राइड करके आ रहा था, कॉर्नर ले रहा था एक अराउंड 100 की स्पीड में। तो भाई जीटी में बताऊँ, जैसे मैं कॉर्नर ले रहा था तो उसका रियर जो एंड होगा ना, वो आपका ऐसे ऐसे मतलब वॉबलिंग कर रहा था। तो ये एक सीन है। देखो पावर तो काफ़ी अच्छी जीटी में, लेकिन उस हिसाब से वो स्टेबल नहीं है। तो ये ड्यूक का बहुत अच्छा है भाई, ऑलराउंडर बाइक है एक तरह से। चाहे आप टूरिंग कर लो, कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है, पावर भर के है, आपको स्टंट राइडिंग करनी है उसमें काफ़ी अच्छी, ऑफ रोड भी करना है तब भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था मेरा कुछ एनालिसिस अपनी ड्यूक 390 में। बाकी भाई मज़ा आ रहा है इसको चलाने का, तो स्पेशली कॉर्नर्स पे देखो क्या बढ़िया लीन हो रही है ये। इतनी तो हमारी जीटी को डर लग जाता है करने में। और भाई ब्रेक्स और मतलब सब कुछ टॉप नॉच। बस भाई इंस्टा में देखो काफ़ी लोग ये कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि छपरी बाइक ऐसा वैसा। देखो वो भाई वो अपने व्यूज़ बनाने के लिए कर रहे हैं इंस्टा में। देखो आप अगर जीटी को गाली दोगे तो जीटी फैन बॉयज़ तो कमेंट करेंगे ही, उनका ये सीन है कि फिर उनकी रीच जाएगी, इसलिए वो कंट्रोवर्सी चलाई है। बाकी भाई दोनों बाइकों का अलग है। अगर आपको स्टंट राइडिंग ऐसा कुछ ज़्यादा शौक़ है, टूरिंग है, तो आपको ड्यूक पसंद आएगी। और आपको मतलब एकदम पावर देने वाली बाइक चाहिए तो आपको ड्यूक पसंद आने वाली है। बाकी जीटी के भी कुछ पॉजिटिव है, वो हम जीटी चलाते हुए बात करते हैं। ओके गाइस, सो अब आ चुके हैं हम अपनी GT 650 पे। और पिछले कल जो है ड्यूक 390 का व्लॉग बनाते बनाते काफ़ी अंधेरा हो गया था, तो मैंने सोचा जीटी का मैं आपको अगले दिन ही कंटिन्यू करूं। अभी थोड़ा अच्छी लाइटिंग भी है। तो अब जीटी के थोड़े पॉजिटिव्स की बात करते हैं, नेगेटिव्स की बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो बात करते हैं कंट्रोवर्सी की, जो हमेशा से जीटी और ड्यूक के बीच में चली रहती है। देखो हमने इंस्टा में काफ़ी रील्स देखी होगी। देखो भाई मैं कहूँगा आपको कि ये कंट्रोवर्सी इसलिए चली है क्योंकि देखो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि देखो सबसे पहली बात तो ये दोनों बाइक्स जो है मतलब काफ़ी सिमिलर प्राइसिंग में आती है। जीटी हल्की सी महंगी पड़ेगी आपको 20-30 हज़ार ड्यूक 390 से। तो लोग यही सोचते हैं कि यार सेम प्राइस में आ रही है तो इनमें सब कुछ सेम होना चाहिए। देखो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है ये भाई, ये सेम प्राइस में तो आती है लेकिन ये सेम कैटेगरी नहीं है। देखो दोनों बाइकों की कैटेगरी अलग है। जीटी आपकी कैफे रेसर है, थोड़ा मतलब आपको टोरे में चलना है उसके लिए बेस्ट है। बाकी 390 की अलग कैटेगरी आपको मैंने बताया, जैसे स्टंट राइडिंग वगैरह, स्टेबल, आपको पॉकेट रॉकेट चाहिए एकदम, उसमें बेस्ट है। तो लोग इन दोनों चीज़ों के बीच ही कन्फ्यूज़ हैं भाई। तो देखो अलग सेगमेंट है भाई दोनों बाइकों का। अब प्राइस के अकॉर्डिंग ने कंपेयर मत करो कि दोनों का प्राइस सेम है तो फीचर्स भी इनमें सेम आने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी जीटी की। और हाँ,
कंट्रोवर्सी इसलिए भी आती है क्योंकि देखो मान लो मैंने GT 650 ली, मेरे दोस्त को किसी को हाइपर राइडिंग पसंद है, कॉर्नर्स लेना पसंद है, तो मैंने उसे कहा कि भाई GT ले ले, मस्त बाइक है। तो उसने भी GT ले ली, तो उसको भाई GT में मज़ा नहीं आएगा क्योंकि उसका टेस्ट अलग है मेरे से बिल्कुल। मान लो मुझे स्लो चलना पसंद है, थोड़ा टशन में मतलब, और उसको भाई फास्ट राइडिंग पसंद है, कॉर्नर्स लेना, अगर मैं उसे GT सजेस्ट करूँगा तो वो फिर इसकी बुराई करेगा आगे जाके, क्योंकि देखो उस केस में 390 बेटर है, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगा आप दोनों बाइक के टेस्ट ड्राइव करो जो आपको मतलब पसंद आए। देखो आपको फास्ट एग्रेसिव चाहिए, ड्यूक बेस्ट है, थोड़ा टशन में चलना है, स्लो राइडिंग पसंद है तो GT बेस्ट है, ठीक है। अब सबसे पहले ये था भाई मिसकंसेप्शन जो मुझे दूर करना था। सबसे पहला पॉजिटिव मैं आपको बता देता हूँ GT का। देखो पहली बात तो है कि इस प्राइस में ये ट्विन सिलेंडर है, तो वाइब्रेशन काफ़ी कम है ड्यूक 390 से, और इसकी आवाज़ भाई बड़ी प्यारी है। देखो देखो भाई कैसे पटाखे मारी है तो ये तो लगता है मुझे फर्स्ट पॉजिटिव, इसका आवाज़ काफ़ी अच्छी है, और ट्विन सिलेंडर है तो देखो कितना मतलब वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं, आप जितना मर्जी रेव कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी पावर डिलीवरी से रिगार्डिंग। देखो मैंने ड्यूक 390 चलाई और मैं GT तो हमेशा चलाते ही हूँ। इनकी पावर डिलीवरी की बात बता देता हूँ सबसे पहले। देखो GT 650 की बात करूँ, इसकी पावर डिलीवरी काफ़ी लीनियर सी है। ऐसा नहीं है कि आपने भाई फुल थ्रोटल दिया और ये आपको पीछे फेंक देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी पावर डिलीवरी बिल्कुल लीनियर है। ऑन द अदर हैंड आपकी जो ड्यूक 390 वही बहुत ब्रूटल है, उसमें आपको हाई RPM पे खींचनी पड़ेगी और भाई एकदम से पावर आती है। मतलब मैं कहूँगा आपको कि जैसे आप टॉप एंड की तरफ जाओ भाई पूरी पावर एक साथ आ जाती है। ऑन द अदर हैंड GT का देखो ये है कि अब मैं जैसे पुल कर रहा हूँ इसे, काफ़ी लीनियर वे में पावर देती है। देखो तो ये रही पावर डिलीवरी की बात। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ जिसे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। GT 650 की पावर डिलीवरी है मतलब ट्रेन की तरह। मान लो आप शताब्दी एक्सप्रेस में बैठे हो, आपको पता भी नहीं लगेगा भाई कब ये बाइक ट्रिपल डिजिट स्पीड कर रही है। और 390 की मैं ऑन द अदर हैंड आपको बता दूँ उसकी पावर डिलीवरी है भाई बिल्कुल जेट की तरह। हमने थ्रोटल देखो, मैंने GT 650 के बाद 390 चलाई, मैंने फुल थ्रोटल दे दिया भाई, उसका फ्रंट टायर जो है हवा में था भाई। थोड़ी देर तो मैं डर गया क्योंकि भाई मैंने सोचा था कि उसकी भी पावर डिलीवरी थोड़ी लीनियर में होगी, लेकिन भाई उसमें सारी पावर एक साथ ही आती है। तो मतलब व्हीली वगैरह तो भाई उसमें ऐसे ही उठ जाएगी। अगर आपसे हमने थोड़ा पावर व्हीली जिसे हम कहेंगे भाई बहुत इजीली उठ जाती है उस बाइक में। तो ऐसा है कुछ पावर डिलीवरी का मैंने आपको बता दिया। GT में थोड़ी लीनियर पावर डिलीवरी है और 390 की भाई काफ़ी ब्रूटल पावर डिलीवरी है, मतलब एकदम से सारी पावर आ जाएगी। और मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपको मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कोई बड़ी CC की बाइक नहीं चलाई है, तो भाई आप ड्यूक 390 की पावर डिलीवरी आपको डरा देगी। ऑन द अदर हैंड आप GT में फुल थ्रोटल भी दे दोगे, देखो एक तो वेट भी ज़्यादा है तो इसका फ्रंट टायर लिफ्ट नहीं होता और काफ़ी लीनियर पावर डिलीवरी है, तो इतना नहीं डराएगी आपको। और मान लो आप सुपर बाइक भी आप ऑन करते हो और उसके बाद आप 390 में आओगे तो भाई आपको पावर की कोई कमी फील नहीं होगी। भाई डरा देती है वो, चाहे सुपर बाइक वाला हो चाहे कोई। तो ऐसा है कुछ पावर डिलीवरी से रिगार्डिंग मैंने आपको बता दिया, दोनों की पावर डिलीवरी भी कैसी है। ओके, सो पावर डिलीवरी की बात हो ही रही है तो मैंने आपको बता दिया दोनों बाइक कैसे पावर डिलीवर करती है। देखो GT का मुझे एक बेनिफिट ये लगता है स्पेशली पहाड़ों में, क्योंकि मैं हिमाचल में रहता हूँ। हाईवे हमारे यहाँ बहुत कम है, ये कुल्लू मनाली का नेशनल हाईवे। बाकी जो हमारे लोकल रूट्स है वो ज़्यादातर रोड सिंगल लेन है और पहाड़ों में है। तो GT में देखो थोड़ा CC ज़्यादा है ड्यूक से, बाकी टॉर्क भी ज़्यादा है। तो उसका बेनिफिट ये रहता है पहाड़ों में कि देखो अगर मैं हायर गियर में भी चला हूँ, मान लो 3rd 4th गियर में भी अपील है, अगर मैं इसमें थ्रोटल दे दूँ देखो अभी, तो भाई ये बिल्कुल नॉकिंग नहीं करती, देखो एकदम उठती है। ऑन द अदर हैंड मैंने 390 चलाई, उसमें मैं 3rd गियर में अराउंड 40-45 की स्पीड में था। अगर उसमें आप ऐसा थ्रोटल दे दो, मैंने उसमें दिया तो वो नॉकिंग करने लगी। तो लेकिन ये हम नेगेटिव नहीं कह सकते भाई ड्यूक का, क्योंकि देखो मैंने आपको वही कहा दोनों कैटेगरी बहुत अलग है। आप प्राइस के बेसिस में जज मत करो इसे, ये दोनों कैटेगरी अलग है। ड्यूक का भाई अगर इंजन GT की तरह कर देंगे तो उसका कुछ मज़ा नहीं रहेगा। बाकी अगर ड्यूक का इंजन GT में डाल देंगे, मतलब पावर डिलीवरी जैसे ड्यूक देती है, तो फिर GT का मज़ा नहीं रहेगा। तो हम ये नेगेटिव नहीं मान सकते कि यार वो 3rd गियर में नहीं उठती, GT उठ जाती है। देखो ये इसका कैरेक्टर ही ऐसे है क्योंकि इसमें टॉर्क काफ़ी है, और 390 का कैरेक्टर आपको इमीडिएट पावर डिलीवरी देने का, तो आपको हमेशा थोड़ा बड़े गियर में रहना पड़ेगा। मान लो 1st 2nd में आप पुल ले रहे हो तो ये एक बेनिफिट लगता है मुझे GT का कि आप ऐसे पहाड़ों में रह रहे हो, 3rd 4th गियर में भी आप इजीली बाइक उठा सकते हो अगर चढ़ाई वगैरह भी है। तो ये मुझे GT का भाई बहुत अच्छा लगा स्पेशली पहाड़ों में। बाकी ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। देखो ब्रेक्स भाई ड्यूक की मुझे GT से ज़्यादा पसंद आई। एक रीज़न ये भी है कि उसका वेट काफ़ी कम है, और आपको पता है GT का कितना वेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि GT की ब्रेकिंग घटिया है भाई, इसकी ब्रेक भी वेट के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। ड्यूक की ब्रेकिंग देखो आपको पता है लाइट वेट है, और मतलब उस वैसे स्टिफ थोड़ा सस्पेंशन भी है उसका,
तो उस हिसाब से भाई ड्यूक की ब्रेकिंग तगड़ी है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि जीटी की ब्रेकिंग बेकार है, जीटी की ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है अपने वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो इसे कंपेयर नहीं कर सकते, अपने वेट के हिसाब से इसकी भी काफ़ी अच्छी ब्रेक्स है। बाकी अगर आपको फीचर्स वगैरह ज़्यादा चाहिए तो आपको पता है 390 बेस्ट है। जीटी में आपको बेसिक फीचर सारे मिल जाएंगे, जैसे कि ABS, और मतलब आपका साइड स्टैंड में बाइक स्टार्ट नहीं होगी, और मतलब आपकी बाइक गिर वगैरह जाए तो खुद बंद हो जाएगी। बस ये तीन चार बेसिक फीचर्स हैं। बाकी आपको दिख जाता है कि आपकी टंकी में कितना तेल है, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। तो बस ये बेसिक फीचर है। बाकी ड्यूक में आपको ज़्यादा फीचर मिलते हैं, स्विचेबल ABS, कॉर्नरिंग ABS, पता नहीं क्या क्या। तो फीचर्स चाहिए तो भाई ड्यूक ऑप्शन है आपके पास। तो हमने अगले पॉइंट में चलते हैं, जो है स्टेबिलिटी के मामले में भाई ड्यूक 390 बहुत अच्छी है जीटी से। देखो मैं कॉर्नर ले रहा हूँ जीटी में, सबसे बड़ा नेगेटिव ये है जीटी का भाई, वॉबलिंग इशू। क्योंकि चलो वॉबलिंग की इशू की बाद में बात करते हैं, सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करते हैं। देखो इसके सस्पेंशन थोड़े मतलब आगे वाला कुछ सॉफ्ट है, पीछे वाला स्टिफ है, पता नहीं कैसे ट्यून किए हैं। तो 390 का ऑन द अदर हैंड थोड़े स्टिफ सस्पेंशन सेटअप है। अगर देखो आपको कॉर्नर्स वगैरह ज़्यादा लेने हैं तो भाई 390 की कोई टक्कर नहीं कर सकता। आप मान लो 120 130 जितनी मर्जी स्पीड में हो, आप कॉर्नर ले लो भाई, वो बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं ना जीटी को अपनी अराउंड 100 110 की स्पीड में कॉर्नर ले रहा था इसी वीडियो में, मतलब ड्यूक चलाने से पहले मैं जीटी चला रहा था अपनी। तो भाई 110 की स्पीड में राउंड में, और कॉर्नर ऐसा भी नहीं था। देखो अब ये मत कहना कि भाई जीटी कॉर्नर्स के लिए नहीं बनी है, भाई मुझे पता है कॉर्नर्स के लिए नहीं है, लेकिन मैं ऐसे शार्प कॉर्नर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल हाईवे की बात कर रहा हूँ। मान लो आगे हल्का सा कर्व है, देखो कुछ कर्व रहते हैं जिसे आप स्पीड में लेना चाहो, उस कर्व में भाई मैं अराउंड 110 की स्पीड में कॉर्नर ले रहा था। हल्की से मेरी बाइक ली थी, तो जीटी का मैं रेड रूस्टर वाली जीटी चला रहा था, जिसकी हमने लास्ट में वीडियो देखी होगी, इस वीडियो से पहले वाली वीडियो रेड रूस्टर के साथ। तो ब्लू कलर वाली मैं जीटी चला रहा था, तो उसमें ना जैसे मैं लीन कर रहा था मतलब कॉर्नर पे, तो भाई वो पीछे से वॉबलिंग होने लगी और भाई मेरी फट गई थोड़ी देर। क्योंकि देखो भाई आप 100 110 की स्पीड में चलो और बाइक वॉबल मारने लगे तो भाई ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो इस केस में भाई देखो ड्यूक काफ़ी अच्छी है भाई, मतलब पॉइंट एंड शूट, कैसे भी कॉर्नर ले लो कोई टेंशन नहीं है आपको। बाकी सबसे बड़ा जो नेगेटिव है जीटी का मैंने आपको बता दिया, इसका वॉबलिंग इशू आपको दिखा भी दिया अभी वीडियो में, कि भाई इस बाइक में ना मैं जैसे ही 80 से ऊपर जाऊंगा और हाथ छोड़ दूंगा तो ये वॉबल मारने लगेगी। अगर मैं हाथ नहीं भी छोड़ूँ ना, तब भी जैसे मैं थोड़ा एग्रेसिवली पुल करता हूँ तो इसका हैंडल ना थोड़ा ऐसे होता रहता है। तो ये भाई पता नहीं क्या इशू है यार इसका। क्योंकि देखो 650 सीसी इंजन है, पावर भर के अगर आप थोड़ा सा भगाना चाहो जीटी को, लेकिन वॉबलिंग आपको वो ऐसा नहीं करने देगी। तो ये सबसे बड़ी नेगेटिव लगती है मुझे जीटी की। बाकी भाई यही है हमारी छोटी सी वीडियो। ना मैं आपको बताता हूँ आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। मैंने आपको पूरा कंपैरिजन करके बताया। देखो ऐसा मत सोचना कि जीटी घटिया है या ड्यूक बेकार है, सबका अलग अपना अपना है। मैंने वही कहा आपको, बिल्कुल दोनों की अलग सेगमेंट है। मैंने आपको पूरा बता दिया इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, ब्रेकिंग कैसी रहेगी, पावर डिलीवरी आपको कैसी देखने को मिलेगी। अब आपको डिसाइड करना है, अगर आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए बाइक में, आपको एकदम पावर डिलीवरी चाहिए, तो आपके लिए ड्यूक बेस्ट है। बाकी आपको मैं जीटी का पॉजिटिव बता देता हूँ आपको। अगर आपको एक प्रोजेक्ट बाइक लेनी है जिसको आपको अपनी तरह से कस्टमाइज़ करना है, तो भाई जीटी का कोई मुकाबला नहीं है। देखो रॉयल एनफील्ड ने सिर्फ आपको बाइक दे दी है 4 लाख में, इंजन दे दिया है बस और 2 टायर, बाकी इसका टायर वगैरह कुछ काम के नहीं है। अगर आपको इससे अच्छा मतलब थोड़ा मज़े लेने हैं GT 650 से, तो आपको इसको सस्पेंशन बदलना पड़ेगा, टायर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, तब आप इससे थोड़ा मज़ा ले सकते हो। क्योंकि देखो तभी ये स्टेबल चलेगी, ऐसे तो आप इसे भगाओगे 80 से ऊपर ये वॉबलिंग करने लग जाती है, ठीक है। तो देखो मेरा तो भाई ये मानना है कि दोनों बाइक के गैराज में होनी चाहिए। मुझे तो देखो सच में बात बता रहा हूँ, जीटी ओनर हूँ मैं, मुझे जीटी से ज़्यादा मज़ा 390 चलाने में आया। क्योंकि वही देखो काफ़ी स्टेबल थी कॉर्नर्स पे, और मतलब एकदम से पावर डिलीवरी। अगर आप ऐसे कोई सुपर बाइक भी चला रहे हो और 390 आपको सेकेंडरी बाइक चाहिए, तो भाई वो कभी आपको निराश नहीं करेगी, ठीक है। बाकी जीटी का यही है कि आपको इसमें काफ़ी मॉड्स करने पड़ेंगे मज़े लेने के लिए। अब बात करते हैं कौन सी लेनी चाहिए। देखो अगर आप ऐसे हो कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, एक बारी बाइक लेनी है, तो मैं कहूँगा 390 बेस्ट है। अब एक बार पैसा लगाओगे, आपको फिर ऊपर से कुछ पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जीटी का ऐसा नहीं है, जीटी में आपने 4 लाख की बाइक ली, आपको ऊपर से इसमें 1-2 लाख और लगाना पड़ेगा, तब आप इससे थोड़े मज़े ले सकते हो। तो यही है, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहो 390 बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको प्रोजेक्ट बाइक चाहिए, थोड़ा मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करनी है, तो जीटी बेस्ट है। बाकी ये रहा मेरे को तो भाई दोनों बाइकें पसंद आ गई। जीटी का देखो अपना कैरेक्टर है, मतलब कैफे रेसर, थोड़ा एग्रेसिव लुक और मतलब टशन में चलने वाली बाइक है ये। मैं कहूँगा ये बाइक भगाने के लिए नहीं है,
ये थोड़ा टशन में चलने के लिए, मतलब आपने लेदर जैकेट पहनी है, बढ़िया आप रेडी हो और ऐसे टशन में चल रहे हो ऐसे प्यारे रोड में, उसलिए बेस्ट है ये। बाकी आपको थोड़ा मज़े लेने हैं कॉर्नर्स पे ऐसे लीन वगैरह करने, उसके लिए ड्यूक बेस्ट है। अब आपको चूज़ करना है आपका टेस्ट कैसा है। देखो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बाइक लेना, वरना आप फिर वही कहोगे कि यार दोस्त ने कहा GT, लेकिन आपको पसंद था बाइक भगाना और लीन करना, फिर आपको GT बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, ठीक है। बाकी मेरे को तो भाई दोनों बाइक की पसंद आई। मेरी अगली जो बाइक होने वाली है वो शायद 390 होगी, क्योंकि देखो हिमाचल के लिए दोनों बाइकें काफ़ी बेस्ट है, मतलब यूजेबल पावर है। देखो सुपर बाइक में ले भी लूँगा, यहाँ रोड ही नहीं है ऐसे कि मैं सुपर बाइक को भगाऊँ, मतलब मैं उस सुपर बाइक का पूरा पोटेंशियल का भी यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ऑन द अदर हैंड GT और 390 का देखो ऐसा सीन है कि मैं इसकी पावर अच्छे से मतलब एंजॉय कर पाऊँगा। मुझे पता है कितने रोड है भाई हिमाचल के, ज़्यादातर तो कॉर्नर्स ही हैं, तो वो आप कहावत तो हमने सुनी होगी, इट्स बेटर टू राइड स्लो बाइक फास्ट देन टू राइड फास्ट बाइक स्लो। तो यही है भाई, 390 और GT 650 दोनों ऐसी बाइक है जो हिमाचल के लिए बेस्ट है, मतलब यूजेबल पावर है। और मैं कहूँगा इंडिया के लिए भी सुपर बाइक अगर आपके पास ऐसे लॉन्ग स्ट्रेच है तो आपके लिए सुपर बाइक फिर ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। बाकी हमने 390 तो देखी 2024 वाला मॉडल। हाँ तो मैं कह रहा था हमने 390 तो देखी 2024 मॉडल, भाई क्या किलर आई है वो भी। तो मेरा तो भाई नेक्स्ट बाइक 390 होने वाली है। बाकी दोनों बाइकों की अलग कैटेगरी है, मैं तो कहूँगा दोनों बाइकें ले लो। बाकी इस वीडियो को इतना रखते हैं, होप आपको समझ आ जाए कि कौन सी बाइक आपके लिए बेस्ट रहेगी। मैंने आपको मेन डिफरेंसेस बता दिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो लाइक कीजिए, बाकी वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय गाइस। यस, इसी की तो फील है भाई GT की, स्लो एंड स्टेडी ऐसे प्यारे नज़ारों के साथ।